अयोध्या का नगर प्रमुख बनने के लिए हर राजनीतिक दल ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। ऐसा हो भी क्यों नहीं, जहां एक तरफ अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्मित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकार इसे विश्व पर्यटन पर पहले स्थान पर स्थापित करने की कोशिश में लगी है। ऐसे में हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि अयोध्या का मेयर उसका हो, ये उसके लिए सौभाग्य की बात होगी। रामनगरी अयोध्या में 11 मई को वोट डाले जाएंगे। जनता को अपने पक्ष में रिझाने के लिए प्रत्याशियों का प्रचार प्रचंड है और सियासत का पारा हाई। अपना मेयर कैसा हो, कैसा हो। अयोध्या में इस बार जनता किसको मेयर पद का ताज पहनाएगी, इसे लेकर सवाल कई हैं, जिसका जवाब इस वक्त सिर्फ जनता जानती है। बात अगर बीजेपी की करें तो जातिगत समीकरणों की बिछाई गई बिसात के बावजूद कमल वाले दल के चुनाव प्रचार के केंद्र में राम और उनके जरिए हो रहे अयोध्या का विकास है, जहां 32,000 करोड़ के निवेश के साथ 250 से ज्यादा परियोजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए रामनगरी अयोध्या का महत्व जग जाहिर है। यहाँ से निकलने वाला संदेश पूरे देश में प्रतीक बनता है। आज भाजपा के सियासी बुलंदियों के पीछे अयोध्या की बड़ी भूमिका है। ऐसे में शहर के प्रथम नागरिक यानी मेयर की सीट भाजपा के लिए बड़ी अहमियत रखती है। अयोध्या में भाजपा ने इस बार बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने मौजूदा मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का टिकट काटकर चुनावी अखाड़े में गिरीशपति त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। संत समाज के गिरीशपति त्रिपाठी हमारे साथ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अयोध्या से बात करते हैं। ये बताइए कि आपके सामने कौन सी चुनौती है? हमारे सामने अयोध्या को जिस तरह से हमारा नेतृत्व और हमारा विचार परिवार अयोध्या को विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बनाना चाहता है, उसके दृष्टिकोण से काम करना, उसके दृष्टिकोण से वातावरण बनाना, उसके दृष्टिकोण से नगर निगम की व्यवस्थाएं कराना, यही उद्देश्य, यही चुनौती है। गिरीशपति त्रिपाठी जी, आखिर अयोध्या में क्या मुद्दा है? मुद्दा अयोध्या में इतना ही है कि जो वातावरण हम यहाँ पे हमारा नेतृत्व बनाना चाहता है, जो अयोध्या को विश्व का सांस्कृतिक केंद्र बनाना चाहता है, उसमें हम लोग क्या उसमें और समर्पण कर सकते हैं। अयोध्या में तो सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। जय श्री राम के नारे भी लगने लगे। यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। अयोध्या की जनता जिस तरह से विश्वास और प्रेम व्यक्त कर रही है हम लोगों के प्रति, मुझे लगता है कि इस बार नगर निगम का चुनाव में ऐतिहासिक जनादेश मिलने जा रहा है हमसे। जाहिर सी बात है, अयोध्या का जो रिजल्ट है वो पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसकी गूंज होगी और इसका नाम होगा, और लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रिजल्ट क्या होगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को क्या मिलने वाला है, ये भी तो लोग देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को राम जी की कृपा, उनका आशीर्वाद मिला है और उनकी सेवा का अवसर मिला है। इससे बड़ी मेरे ऊपर कृपा क्या हो सकती है? आपका विरोध भी बहुत है। बोलते रहिए, इसी जिंदाबाद के लिए तो लोग तरसते हैं। अयोध्या में एक धारा है जो हमारी संस्कृति के विपरीत है, जो हमारी सोच के विपरीत है, जो हमारे आदर्श के विपरीत है, जो हमारे मूल्यों के विपरीत है, वो वही छद्म रूप धारण करके कभी इस तरह से विरोध दिखाती है, कभी वो राम का विरोध करती है, कभी राम के अस्तित्व पे प्रश्न लगाती है, कभी उनके कैंडिडेट्स का इसी तरह से विरोध कर रही है। तो ये धारा वो एक सदा से एक क्षीण धारा यहाँ पर रही है और वो अपना विरोध करके, चुनाव है तो कुछ ना कुछ उनको करना ही चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी से बागी हैं पाठक जी, वो तो नाक में दम किए हुए हैं। कोई बागी नहीं है। पाठक जी का भारतीय जनता पार्टी में क्या योगदान है? कोई बताए, कोई भारतीय जनता पार्टी में थे क्या? वो तो सवाल करते हैं कि आप कांग्रेस से आए हैं। कौन, ये बताइए। आप भाजपा को गाली देते रहे हैं। ना देखिए, आप अटल, आडवाणी, मोदी, अमित शाह के विरोधी रहे हैं। ना, ये 2016-17 में मैं कांग्रेस से आया। कांग्रेस का यहाँ का मैं कांग्रेस का कार्यकारी जिलाध्यक्ष था और उसके बाद मुझे लगता है कि उसके बाद चाहे वो राम जन्मभूमि का समर्पण अभियान हो, चाहे वो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हो, और चाहे जो भी कार्य रहे हों, और वो चाहे राम जन्मभूमि में वहाँ पे भगवान का अनुष्ठान रहा हो, एक राम के प्रति समर्पण
और एक राम के प्रति अनुराग इस हृदय में सदैव से रहा है। तो इस कारण से वो जब मुझे लगा कि उस धारा में उसका उस समर्पण का, उस अनुराग की कोई कीमत नहीं है, तो उस धारा के मैं छोड़कर चला आया और अपने राम के काम में लगा। पिछला जो मेयर का चुनाव हुआ था इसी अयोध्या में, जो समाजवादी पार्टी की किन्नर प्रत्याशी थी, उससे ऋषिकेश उपाध्याय मात्र 3000 वोटों से भाजपा के चुनाव से सरजू नदी में बहुत सा जल बह चुका है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, यहाँ पे विधानसभा चुनाव में कितना अभूतपूर्व जन समर्थन हमको मिला है, यह आपसे कहीं छिपा नहीं है। वह जन समर्थन और बढ़ा ही है। अयोध्या पूरे दुनिया की नजरों में आ रही है, उसके केंद्र बिंदु में आ रही है। साधु संत सन्यासी आपके साथ हैं? आप देख नहीं रहे हो क्या? जय श्री राम। मैं तो उन्हीं के बीच का व्यक्ति हूँ। मैं तो उन्हीं के बीच का व्यक्ति हूँ। राम जी के लिए और उन्हीं के कार्य के लिए तो हम लोग सारा कार्य करते हैं। तो इसमें उनसे प्रश्न चिन्ह कहाँ से आया कि साधु संत बैरागी आपके साथ है कि नहीं? अच्छा, व्यापारी बताया जा रहा है कि बहुत नाराज हैं। यहाँ गड्ढे गुड्ढी, नाले नालियाँ, खड़ंजा, सब दुर्व्यवस्था फैली है। सड़क का लेपन करके उस पर तारकोल पोत कर और सुनहरे अक्षरों वाला पत्थर लगाकर विकास पुरुष बनने की जो होड़ थी वो तो बहुत पुरानी हो चुकी है। यहाँ तो पूरा आमूल परिवर्तन हो रहा है। 10-10 मीटर 20-20 फीट सड़क नीचे गड्ढा खोद कर उसे फिर से बनाया जा रहा है। नई सड़कें बन रही हैं और जो कुछ थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, चाहे गुप्तार घाट हो, चाहे सूरज कुंड हो, मैं सुनखर कुंड भी गया था, मैं हनुमान कुंड भी गया था। अब दिखने लगा है अयोध्या का वो दिव्य स्वरूप, वो भव्य स्वरूप, जिसमें आने के बाद कोई भी व्यक्ति जो अयोध्या में आए वह एक बार अयोध्या में आने के बाद राममय हो जाए। यह इसकी तैयारी है। आध्यात्मिक नगरी में बतौर मेयर गिरीशपति त्रिपाठी को लेकर साधु संतों का क्या मूड है? जब हमने ये परखा तो यही भाव निकल कर आया कि जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे। बहुत अच्छी बात है जो गिरीशपति त्रिपाठी जी को भाजपा ने मेयर बनाया है अयोध्या का। वह बहुत ही अच्छे हैं, सुयोग्य व्यक्ति हैं। इसलिए जो इन्हीं को सभी हम देशवासियों के, अयोध्या वासियों से कहेंगे कि इनको चुनाएं और इनका कार्यकाल देखें कितनी सुंदर, किस प्रकार से करते हैं। राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, ये भाव इसलिए है क्योंकि जो सनातन के लिए कार्य करेगा, राम जी को कोई ला नहीं सकता है, लेकिन मेरा भाव है। अभी तक कोई राम का नाम लेने से व्यक्ति डरता था, कतराता था, घबराता था, कहीं कोई व्यक्ति देख न ले। आप देखो अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंदन पोंछ कर तब आपके यहाँ बाइट दे रहे थे। तो जो राम को लाए हैं उनको तो लाना ही है, बाकी सब बेकार, नथिंग। हालांकि चौड़ीकरण के नाम पर अयोध्या के दुकानदारों के मन में भाजपा के प्रति थोड़ी सी टीस नजर आ रही है। चौड़ीकरण में मुआवजा, हमारा भी मकान टूटा है, जो जिस हिसाब से मुआवजा होना चाहिए था उस हिसाब से हुआ नहीं, इससे असंतुष्टि है। सब लोग बीजेपी से खपा हैं। ये है अभी कोई फाइनल नहीं किया है किसको देना है किसको नहीं। 2014 से लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का या हो महापौर का, अयोध्या में कमल ही खिलता रहा है। लेकिन इस बार भाजपा को गैरों से नहीं बल्कि अपनों से ही खतरा है। हालांकि भाजपा के बागी इस बात को भी कह रहे हैं कि वो भाजपा मोदी योगी के विरोधी नहीं हैं, बल्कि उनका विरोध यहाँ के स्थानीय नेताओं की कार्यशैली को लेकर है। दरअसल 2017 में अयोध्या को नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ था। अयोध्या नगर निगम में 60 वार्ड हैं। 2017 के चुनाव में भाजपा के ऋषिकेश उपाध्याय विजयी हुए थे। नगर निगम बनने के बाद अयोध्या में इस बार दूसरा चुनाव है। मतलब साफ है कि अयोध्या नगर निगम भाजपा का गढ़ है। गिरीशपति त्रिपाठी सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी राह में बागियों का चैलेंज भी है। बाबाओं की नगरी में एक बाबा और शरद बाबा जो शंख से शंखनाद करने निकले हैं और भाजपा से बागी बनकर बगावत का बिगुल फूंककर भारतीय जनता पार्टी और अन्य सभी दलों के प्रत्याशियों को अचंभे में डाले हुए हैं। शरद बाबा, आपकी पत्नी अनीता बाबा पाठक चुनाव लड़ रही हैं, तो ऐसे में जो कहा जा रहा है कि माहौल पूरा अयोध्या का गरमाया हुआ है। जी,
हम संघ से भी जुड़े रहे और भाजपा से हैं। भाजपा से टिकट मांग रहे थे अपनी पत्नी अनीता पाठक के लिए। हमको टिकट नहीं मिला तो मैं बागी भाजपा हो करके मैं अपनी पत्नी को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारा हूं और मैं योगी मोदी जी के साथ में हूं, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेताओं के विरोध में हूं। जी हाँ। मोदी और योगी के साथ और स्थानीय नेताओं के खिलाफ। जी इसी के परिप्रेक्ष्य में, और यही नहीं, लगभग 60 वार्डों से हमारे निर्दलीय बागी भाजपा के जो भी प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिला वो भी चुनाव मैदान में है। तो आप भाजपा के खिलाफ नहीं है? मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं यहाँ के स्थानीय नेताओं के खिलाफ हूँ। अनीता पाठक, आप चुनाव लड़ रही हैं, आपको समर्थन कितना मिल रहा है, एहसास है कुछ? जी बिल्कुल, हमारे अयोध्यावासी हमारे साथ हैं और बहुतायत मात्रा में समर्थन मिल रहा है और हम मेयर बने तो हम अयोध्यावासियों को निराश नहीं करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान ईमानदारी से करेंगे। आपने संकल्प पत्र पहले ही घोषित कर दिया है जी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। जी, हम सभी मुद्दों पे काम ईमानदारी से करेंगे जी, और अयोध्यावासियों को निराश नहीं करेंगे जी। आपको चुनौती मिल रही है कि जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? चुनौती मिल भी रही है और अयोध्यावासी हमारे साथ हैं और इस चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देंगे। बात सपा की करें तो अयोध्या के चुनावी अखाड़े में पिछली बार तकरीबन 4000 मतों से चुकी सपा ने इस बार आशीष पांडे पर दाव आजमाया है। अयोध्या रामनगरी में मेयर के प्रत्याशी आशीष पांडे जो समाजवादी पार्टी के हैं वो चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं और उनके समर्थक अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आशीष पांडे से जानते हैं कि आशीष पांडे समाजवादी पार्टी राम की नगरी में लड़ाई में है भी या नहीं। देखिए रही बात, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव जी की ये कर्म भूमि है और शहीद अशफाकुल्लाह साहब की ये सारद भूमि है। ये गंगा जमुनी तहजीब की बहुत मिली जुली और बहुत निश्चित संस्कृति यहाँ पर है। और रही बात आपके प्रश्न की, तो समाजवादी पार्टी से सारी पार्टियां लड़ रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को अभी तक उम्मीदवार नहीं मिल रहा था और आखिरी दिन नामांकन के उन्होंने उम्मीदवार को लाया और एक वो ऐसे उम्मीदवार को उन्होंने लाया जो किसी और पार्टी में थे और फिर उस दिन उनकी घोषणा हुई और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी बौखलाहट उन उम्मीदवार को लेकर के आज भी चल रही है। पता लगा सकते हैं आप, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कितनी सशक्त और मजबूत है इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी लड़ाई से ग्रसित है, अंदरूनी लड़ाई से नहीं ग्रसित है। वो कंफ्यूज है। अरे उसके पास एक तय ही नहीं है कि उसको करना क्या है। अखिलेश जी के विकास कार्यों के आगे भारतीय जनता पार्टी धराशायी है और पिछले 5 वर्षों से कोई भी काम समाजवादी पार्टी की सरकार के सामने अभी तक को टक्कर कर ना दे पाई, न दे पाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है यहाँ तो विकास के आगे सब फीका है और इस बार हम लोगों को बड़ी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, विकास के नाम पर अयोध्या में हमें वोट मिल रहा है। देखिए, तो आपको 13 तारीख को आपको परिणाम आ जाएगा। यहाँ की जो जनता है उसने तय कर लिया है कि समाजवादी पार्टी के मेयर को आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा जो समाजवादी सिपाही यहाँ पर दिया गया है उसको मेयर के पद पर सुशोभित करना है। और भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ और फरेब और मक्कारी जनता के सामने जाहिर हो चुकी है। व्यापारियों का उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा किया है। आप यही अभी अंदर फैजाबाद नगर में आप चले जाइएगा तो जो सड़कें खुदी हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विकास को दिखाने के लिए काफी है। बार ये बताइए, आप लड़ाई में किसको मानते हैं, बसपा को, भाजपा को, किसको? देखिए, लड़ाई समाजवादी पार्टी के साथ सबकी है। पिछली बार भी जब हम लोग चुनाव लड़े थे तो समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीती थी। प्रशासन ने बेईमानी कराया, आपको पता होगा गुलशन बिंदु यहाँ से उम्मीदवार थी और यहाँ पर चुनाव जीत रही थी। आखिरी समय में यहाँ पर प्रशासन आया और चुनाव हराने का उसने षड्यंत्र रचा था। अच्छा। और समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती हुई है। समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के विकास के सामने भारतीय जनता पार्टी का झूठा और चेहरा और जो उसका स्वांग पूरी तरह से खुल चुका है। जनता इसको जान चुकी है, बिल्कुल जान चुकी है। अच्छा, तो आशीष पांडे कह रहे हैं कि इनके सामने सब फीके हैं और इनके अखिलेश भैया के जलवे के आगे सबका जलवा फीका है और अयोध्या में इस बार साइकिल जो है बहुत रफ्तार के साथ दौड़ेगी। बल्कि हालांकि
जो प्रशासन है वो लंगड़ी न लगाए। देखिए, प्रशासन लंगड़ी तब लगाता है जब वोटों की गिनती बहुत कम होती है। और मैं आपसे फिर बताना चाहता हूँ, आने वाले 13 तारीख को आप देखिएगा, अयोध्या नगर निगम ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बहुत भारी मतों से जीतने जा रही है। सपा के आशीष पांडे एक तरफ भाजपा पर अयोध्या की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के खिलाफ दल बदलू दांव भी चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री पवन पांडे के ममेरे भाई आशीष पांडे पर इस बार दांव लगाया है, जिनके पिता खुद पूर्व में विधायक रह चुके हैं। पांडे व्यापारियों के उत्पीड़न, तोड़े गए मकान और दुकान के साथ अयोध्या वासियों के उचित मुआवजे को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अयोध्या में साधु संतों का समर्थन हर दल के लिए मायने रखता है, लेकिन साधु संतों का एक धड़ा सपा के साथ भी खड़ा नजर आ रहा है। अयोध्या में साधु संत सन्यासियों का आशीर्वाद भाजपा को है, सपा को है, कांग्रेस को है, निर्दलियों को है। हर तरीके से सब लोग ये चाहते हैं कि इनका आशीर्वाद बना रहे, लेकिन किसके साथ है बात करते हैं। महाराज जी, किसके साथ है आशीर्वाद आप लोगों का? हमारे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे विश्व को आशीर्वाद, विश्व का कल्याण, सभी के मंगलमय हो। लेकिन शासन सत्ता में रहने वाले जितने भी नेता हैं, वो जनता के वोट लेने के बाद में मुड़ करके देखती नहीं है, घूम करके वो किस स्थिति में गुजर रही है। शासन सत्ता का कोई ख्याल नहीं है। कैसे कैसे स्थिति भयानक, नाला खोद करके जो दो तरफा रोड में जो राजपथ है, दोनों तरफ नाला खोद दिया गया, कार्य प्रगति में नहीं रहता है और काम हर जगह में रोक दिया जाता है। ऐसे स्थिति में हमारे पूर्व प्रेमी आशीष पांडे उर्फ दीपू पांडे को भारी से भारी बहुमत के साथ में वोटिंग करके इनको मेयर पद में विजय करावें। वैसे तो अयोध्या नगर निगम का चुनाव सपा और भाजपा के अलावे कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी भी लड़ रहे हैं, लेकिन केवल सपा और भाजपा ही ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अयोध्या के 60 में से 60 वार्ड पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बाकियों को तो उम्मीदवार भी नसीब नहीं हुए हैं। हालांकि चुनाव लड़ने के लिए वो भी लड़ रहे हैं। इस बार अयोध्या के चुनावी अखाड़े में कुल 9 मेयर प्रत्याशी हैं। भाजपा ने गिरीश पति त्रिपाठी, सपा ने आशीष पांडे, तो बसपा ने राम मूर्ति यादव पर भरोसा जताया है, जो अपने वादों के पिटारे के साथ गली मोहल्लों में पसीना बहा रहे हैं। हमारे साथ राम मूर्ति यादव हैं, जो प्रत्याशी हैं बसपा के। बसपा निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी अयोध्या में या नहीं? बहुजन समाज पार्टी अयोध्या नगर निगम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। अयोध्या के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने मेयर पद के लिए प्रमिला राजपूत को मैदान में उतारा है। प्रमिला वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष है। अयोध्या के विकास का खाका लेकर प्रमिला राजपूत भी मैदान में खूब पसीना बहा रही हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी प्रमिला राजपूत हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार अयोध्या में क्या गुल खिलाएगी। पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी जीती थी और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे थी, कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे थी। इस बार क्या होगा? इस बार हम तो यही मान के चले हुए हैं कि हम लोगों ने मेहनत की और कांग्रेस को बहुत आगे लेके जाएंगे और इतना मेहनत कर रहे हैं कि 2024 भी हमसे दूर नहीं है। जाहिर है अयोध्या में भाजपा के सामने गढ़ बचाने की चुनौती है, तो सपा, बसपा और कांग्रेस के सामने साख बचाने की। लेकिन जनता के मन में क्या है, इसका खुलासा तो 13 मई को ही हो पाएगा। अयोध्या का नगर प्रमुख बनने के लिए हर राजनीतिक दल ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। ऐसा हो भी क्यों नहीं, जहां एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकारों ने विश्व पर्यटन में इसे पहले स्थान पर स्थापित करने के लिए पूरा जोर आजमाइश लगा रखा है। ऐसे में
किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा मेयर चुना जाना यहां सौभाग्य की बात होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।